नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ अनिकेत राय। कोलकाता रेप केस मामले में 34 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन पीड़िता को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। सीबीआई अभी तक किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है। देश के सर्वोच्च न्यायालय भी इस मामले में कई बार सरकार को फटकार भी लगा चुकी है। इसी बीच बंगाल के मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों कहा कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं? क्या बंगाल रेप में पीड़िता की मौत महज एक सियासत बनकर रह गई है? आखिर इस केस में क्या ममता सरकार अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही हैं? सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन जवाब कौन दे, सबसे बड़ा सवाल यही है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ममता सरकार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को क्यों कहा, आखिर इस बयान के मायने क्या हैं। बंगाल की ममता सरकार और डॉक्टरों के बीच कल वार्ता होनी थी, लेकिन ममता की डॉक्टर से वार्ता नहीं हो पाई। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार शाम कहा कि आज मैंने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का 2 घंटे इंतजार किया, लेकिन वो बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए। मैं उन लोगों से माफी मांगना चाहती हूं जिन्हें लगा था कि आज डॉक्टरों और सरकार के बीच बैठक होगी और इस आंदोलन का हल निकलेगा। लोगों की खुशी के लिए मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। আমি 14 দিন ধর্ণা করেছিলাম, সিঙ্গুরে আসেনি, কিন্তু আমরা প্রথম দিন থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছি। উই ট্রাইড আওয়ার বেস্ট। এরপরে আশা করি জনগণ আমাকে ক্ষমা করবেন আমার এই কটি কথা বলার জন্য। আমাদের নামে আমাকে অনেক অসম্মান করা হয়েছে। আমাদের সরকারকে, মামাটি মানুষের সরকারকে অনেক অসম্মান করা হয়েছে, অনেক অপমান করা হয়েছে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, অনেক কুৎসা অপপ্রচার হয়েছে, যারা সাধারণ মানুষ জানতেন না যে এর মধ্যে একটা কালার আছে। মানুষ এসেছিলেন বিচার চাইতে তিলোত্তমার, কিন্তু আশা করি মানুষ বুঝতে পারছেন ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক, আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। আর তা না হলে কিন্তু আপনাদেরও যেমন আন্দোলন আছে, পরিবারগুলো যদি আমাদের কাছে কৈফিয়ত চাই, আমাদেরও তো কৈফিয়ত দিতে হবে। আমরা তার জন্য তৈরি থাকব। অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे के लिए तैयार बयान पर उन पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने कहा कि ममता बनर्जी को कल अपने दिन की शुरुआत सीएम पद से इस्तीफा देकर करनी चाहिए। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का लाइव स्ट्रीमिंग होता आज डिजिटल इंडिया के तहत देश में कोर्ट सिस्टम हो जाने के लिए सब कोई सुप्रीम कोर्ट के लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं और चाहे तो हाई कोर्ट को भी देख सकते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर ममता बनर्जी को इतना ही डर है कि वो स्टूडेंट जो आंदोलन कर रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे और क्या बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे, उनके बल पकड़े जाएंगे, उसके सामने तो कुछ ही नहीं झूठ चलेगा। तो वो तो हर दिन इतने सालों से झेल रहे थे ना। आरजीकर हॉस्पिटल में क्या क्या हो रहा था और मेडिकल कॉलेज में क्या क्या हो रहा था, ये तो सब जानते हैं। ये तो सवाल तो बच्चे करेंगे ही, मुख्यमंत्री को मिला है मौका, तो उससे बचने के लिए उन्होंने एक्चुअली अवॉइड किया। ममता बनर्जी कह रही है कि अगर पब्लिक चाहे तो मैं रिजाइन देने को रेडी हूँ। हाँ, वो एक काम करे, कल सुबह की एक खबरी के साथ अब शुरुआत करे कि कल सुबह वो एटलीस्ट स्वास्थ्य मंत्री। बंगाल के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैं भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेप मर्डर केस में न्याय चाहती हूँ। जूनियर डॉक्टर्स के काम रोक देने के चलते 27 लोगों की जान गई है, 7 लाख मरीजों की हालत खराब है। इसके बावजूद मैं डॉक्टर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगी। बड़े होने के नाते मैंने उन्हें माफ किया। दरअसल बंगाल में धरना दे रहे जूनियर डॉक्टर्स को ममता सरकार ने शाम 5 बजे मुलाकात के लिए बुलाया था। डॉक्टर्स नबन्ना पहुंचे, लेकिन मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट कराने की शर्त पर अड़े रहे, जबकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। पिछले 3 दिनों में सरकार की ओर से डॉक्टरों के साथ बातचीत की ये तीसरी पहल थी। डॉक्टर्स ने पिछले 2 प्रस्तावों को खारिज कर दिया था। उनकी 5 मांगे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर बातचीत के लिए 4 शर्तें रखी हैं। चलिए जान लेते हैं कि डॉक्टरों ने सरकार से आखिर कौन कौन सी 4 शर्तें रखी हैं। सरकार के साथ मीटिंग के लिए जूनियर डॉक्टर्स की 4 शर्तें। मीटिंग में जूनियर डॉक्टर्स के 3 मेंबर्स के डेलीगेशन को शामिल होने की इजाजत मिले। मीटिंग नबन्ना में हो और पारदर्शिता के लिए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। मीटिंग का पूरा फोकस जूनियर डॉक्टर्स की 5 मांगों पर हो।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीटिंग में जरूर शामिल रहें। सभी शर्तें ममता सरकार ने मान ली हैं, लेकिन डॉक्टरों की मांग थी कि पारदर्शिता के लिए मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग की मांग को लेकर ममता सरकार तैयार नहीं हुई। ममता सरकार का कहना है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर का मामला कोर्ट में है, ऐसे में हम इस मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत नहीं दे सकते थे। हमने इस बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की तैयारी की थी। अगर डॉक्टर्स चाहते तो हम सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेकर उनसे ये रिकॉर्डिंग शेयर कर देते। ममता के इस बयान को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि हमें भी इस बात का दुख है कि सरकार के साथ हमारी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन हमने कभी ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं मांगा। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि ममता सरकार इस मामले में अगला कदम क्या उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।